नमस्कार दोस्तों, कैसे फिर से नया वीडियो पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लेके क्वेश्चन लाने वाला हूं, तो क्वेश्चन आ चुका है। चलो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-12 क्वेश्चन ही होगा और उससे कम भी हो सकता है। डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से भी बहुत क्वेश्चन पिछले एग्जामिनेशन में पूछा भी गया। वो एनडीए बोलो, यूपीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन बोलो, एनटीपीसी बोलो, कोई भी कॉम्पिटिटिव बोलो, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है। तो अगर हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे तो सबसे ज़्यादा ईजी होगा, इसलिए हम चैप्टर वाइज ही करते रहते हैं। यही हमारा टास्क है। सबसे पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, तो ये फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी के बाद ह्यूमन ज्योग्राफी आएगा, उसके बाद हिस्ट्री आएगा। और अगर आप बोलते कि सर ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री भी कराइए, तो हिस्ट्री भी करवाएंगे, वो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि हु प्रपोज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अगर आपका आंसर पता है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देके आप आंसर लिख सकते हैं कि एल्फ्रेड अगनर, जैसे कि ये वाला फर्स्ट आंसर 1912 में वो प्रपोज देते हैं कि भाई एल्फ्रेड अगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देता है। ये क्यों देते हैं कि उनको लगता था कि जो कॉन्टिनेंट है वो एक जगह पर स्थिर नहीं, वो मूव करते रहते हैं। ठीक है। उसके वजह उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस भी दिए थे, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। देखो, दूसरा क्वेश्चन उसी का रिलेटेड पूछ दिया मैं जो अभी बताया। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मेन आइडिया क्या था? कॉन्टिनेंट आर फिक्स्ड एट डू नॉट मूव। देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उनको लगता था कॉन्टिनेंट मूव करता है, एक जगह पर खड़ा नहीं रहता, वो हिलता रहता है। अब वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे एस्थेनोस्फीयर है। वो बाद में जैसे कि अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है ना, तो आपको पता रहेगा कि भाई एस्थेनोस्फीयर क्या है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। कॉन्टिनेंट आर मूविंग स्लोली ओवर टाइम। देखो आंसर ये होगा, ये सारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, मतलब नीचे जो आंसर वो पढ़ने का जरूरत भी नहीं होगा, क्योंकि यही होगा। देख लीजिए आप। ठीक है, और लिखा भी है, देखो। ठीक है। चलो अभी ये वाला देखते हैं। व्हाट इज द एविडेंस दैट सपोर्ट्स द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखो, जब उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया ना, तो बहुत लोग पूछने लगे ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर आप कोई चीज़ को बोलते उसका एविडेंस आपको देना पड़ेगा ना, तो उन्होंने ना बहुत सारे एविडेंस दे दिया था। एविडेंस कौन सा एविडेंस है सबको पता है? सबसे पहले एविडेंस दिया था कि जिगसॉ पजल दिया था। जिगसॉ पजल के बारे में सुना ही होगा। जिगसॉ पजल क्या होता है ना, जैसे कि हमारा 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, तो 7 कॉन्टिनेंट्स में जैसे कि आप बताते हैं, ये जो सोचो कि साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये अफ्रीका है, ठीक है। अब वो बताते हैं ना कि जो साउथ अमेरिका है, ये इधर फिक्स हो जाता है, फिक्स था पहले, अभी धीरे कुछ कारण था जिसके कारण वो हट गया। ठीक है। तो इस तरह का कुछ-कुछ बताते हैं। इंडिया जो था बोलते हैं यहाँ पर था, ठीक है। अंटार्कटिका बोलते हैं यहाँ पर था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं यहाँ पर था। तो इस तरह से वो बताते हैं। और भी बताते हैं, जैसे कि बताता हूँ, 1 सेकंड, ये मिटा देता हूँ मैं। हाँ, ये वाला देखो। ये नॉर्थ अमेरिका, अच्छे से बना नहीं है पता है। नॉर्थ इधर ग्रीनलैंड है ना, तो ग्रीनलैंड बोलते हैं कि यहाँ पर था पहले। तो ये सारे सब कुछ वो बताते हैं। इसके पीछे वो कुछ तर्क भी देते हैं, एविडेंस देते हैं। तो एविडेंस में फॉसिल्स रिकॉर्ड आता है कि भाई यहाँ पर जो फॉसिल्स मिला है नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में वो कुछ फॉसिल्स मिला है, अफ्रीका में कुछ मिलता है। तो एक जगह पर सेम सेम टाइप का मिल रहा है, बेसिकली द सेम ईयर में मिलता है। और वो बोलते हैं कि जियोलॉजिकल फीचर्स भी होता है, पैलियोमैग्नेटिज्म भी होता है। तो इसी रीज़न के कारण बोलते हैं कि ये पहले जो हमारा जो 7 कॉन्टिनेंट है एक साथ था। ठीक है। उसको पेंजिया था पहले बताते हैं, पेंजिया के साथ बोलते हैं। वो 2 भाग में टूट, गोंडवाना और लेरोसिया में टूट जाता है। बाद में धीरे-धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स और टाइडल फोर्स के कारण आपका तेथिस रिवर बनता है, तेथिस सी बनता है। फिर धीरे-धीरे टूटते-टूटते ये 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड हो जाता है। मेजर 7 कॉन्टिनेंट होता है, माइनर प्लेट भी डिवाइड होता है, ऐसा बहुत कुछ बताते हैं वो। ठीक है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आपको समझ में तो सारा जो बताते हैं ना फॉसिल्स, देखिए इधर फॉसिल, जियोलॉजिकल फीचर, पैलियोमैग्नेटिज्म, ये तीनों से होगा। देखो बहुत सारा डाउट हो सकता है कि पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होगा। देखिए पैलियोमैग्नेटिज्म एक स्टडी होता है जिसमें अर्थ का पास्ट में कौन सा मैग्नेटिकल फील्ड था, तो ये सब के बारे में जानकारी हम ले सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ कितना पुराना था ये जान सकते हैं, कौन सा मिनरल्स था, कौन सा सेडिमेंट्स है, ये भी जान सकते हैं। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये सब एविडेंस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में दिया था। ठीक है। दूसरा देखो,
दूसरा क्वेश्चन दिया है कि व्हाट आर द 3 मेन टाइप ऑफ एविडेंस दैट सपोर्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखो कुछ देर पहले ये थोड़ा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये आपको आसानी से कर पाएंगे मुझे लगता है। ठीक है, तो पहले बताता है, पहले क्लाइमेटोलॉजी, जियोलॉजिकल, ये गलत हो जाएगा। पहले मैग्नेटिज्म, जियोलॉजिकल फीचर्स, फॉसिल रिकॉर्ड, ये सही होगा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग बहुत बाद में आता है, उसके बाद फॉसिल रिकॉर्ड, जियोलॉजिकल कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही होगा। देखो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या होता है, ये सपोज क्रस्ट है, क्रस्ट अपर लेयर ऑफ द अर्थ, पता ही होगा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या होता है, ये जो एस्थोनोस्फीयर होता है, ठीक है, एक सेकेंड में मिटा दो, अच्छे से बताता आपको थोड़ा सा। ठीक है, देखो सोचो ये अर्थ है, ठीक है, इधर इस तरह से जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये लावा है, इस तरह से घूमता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे घूमता है, जिससे कारण यहाँ पर क्रैक्स आता है, और क्रैक आता है जिससे कारण टूटता है ये। और इधर सी फ्लोर स्प्रेडिंग कारण ये जो प्लेट है धीरे धीरे मूव होता है, क्योंकि कन्वेंशनल फोर्स लगता है ऐसे करके। ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखो, मैं इधर क्वेश्चन चल रहा है इसलिए पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने कोई इसका चैप्टर पढ़ा होगा, कोई सीरीज में देख के, कहीं पर भी वीडियो हो या फिर खुद से हो, कोई टीचर्स हो, तो अगर ये क्वेश्चंस कर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर देखो ये क्वेश्चन देखने के लिए आपको किताब पढ़ना होगा, नहीं तो आप ये नहीं कर पाएंगे, समझ में नहीं आएगा ये सब। ठीक है, ज्योग्राफी ऐसा एक सब्जेक्ट है, अगर आप एक दिन भी क्लास नहीं करते तो आपके सिर के ऊपर चढ़ जाएगा, क्या पढ़ा रहा है समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सबसे पहले बात बोलूँगा कि आप डेली क्लास करें, डेली अटेंड करें, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अरे ऐसा नहीं है कि देखो एक सीरीज के हिसाब से, जैसे कि सबसे पहले सोलर सिस्टम पढ़ाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का तो इंटर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इंटर स्ट्रक्चर के बाद इंटर स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आता है। ठीक है, फिर प्लेट टेक्टोनिक, वोल्केनो, रॉक्स, धीरे धीरे आएगा। अब जैसे वोल्केनो इरप्शन नहीं पता, रॉक्स कैसे फॉर्मेशन हुआ नहीं पता, पहले रॉक पढ़ लिया फिर वोल्केनो पढ़ा, ऐसा नहीं होता है ना। इसी रीजन कर हम बताते हैं कि एक सीरीज होता है, एक स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आएगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा सिग्निफिकेंस, इट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, इट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉसिल, इट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन माउंटेन। देखो फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन तो नहीं होगा, प्लेट टेक्टोनिक के कारण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स ये तो नहीं होगा, ये एविडेंस तो हो गया था। इट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, देखो ये होगा सही आंसर, ये दोनों काट दो। ओरिजिन ऑफ द अर्थ ये नहीं होगा, ये बिग बैंग थ्योरी से होता है। ठीक है, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? चलो 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 आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड द प्लेट टेक्टोनिक। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगता है। ठीक है, कौन सा होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी द पार्ट ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। पार्ट है, एक समझ एक तरह से है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप बोला है तो रिलेशनशिप में ये नहीं हो सकता। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज सेपरेट फ्रॉम, सेपरेट तो होगा ही नहीं भाई। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज, ये भी नहीं होगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज, देखो ये इसलिए होगा, देखो भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आने के बाद ही भाई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आता है, जिसमें पता चलता है कि भाई प्लेट 3 प्रकार से मूव होता है। कितना प्रकार से मूव होता है प्लेट? 3 प्रकार से मूव होता है, ये आपको पता होना चाहिए कितना प्रकार से मूव होता है। देखिए ये वाला आपको होमवर्क देते हैं कि कितना प्रकार से प्लेट मूव होता है, बताइए। ठीक है, चलो होमवर्क चलो हम ही बताते हैं, होमवर्क का जरूरत नहीं है इसमें। देखो सबसे पहले कन्वर्जन प्लेट होता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट होता है, डाइवर्जन प्लेट होता है। अब देखो कन्वर्जन प्लेट में क्या होता है पता है आपको? देखिए हल्का सा हम बता ही देते हैं, अब क्या बोले। ये जो प्लेट है, सपोज ये प्लेट है, एक प्लेट इधर जाते हैं, इधर जाके धक्का मारता है, कन्वर्जन प्लेन, इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जाके बहुत जगह हिमालय वगैरह बना लेता है ये। ठीक है ना, फोल्ड माउंटेन बनाता है धक्का मार के। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं। दूसरा होता है आपका, चलो डाइवर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट में ना इसका उल्टा है, ब्रेकअप हो जाता है, दोनों इधर उधर चल जाता है। ठीक है, दोनों का ब्रेकअप होगा, इसको डाइवर्जेंट, एवर कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं इसको। ठीक है, अब तीसरा तीसरा होगा, अब दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद क्या होता है भाई, दोनों अपने अपने रास्ते, एक जन गया ऊपर, एक जन गया नीचे, मतलब चलो तुम उधर जाओ इधर है, दोनों को एक साथ नहीं जाना है। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, अदरवाइज कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। ठीक है, याद रहेगा। तो ये थ्योरी आने के बाद है ना, ये थ्योरी आ गया था कुछ 1950 समथिंग ऐसे में आया था। ठीक है, तो ये वाला होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हु इज क्रेडिटेड विथ प्रोवाइडिंग द मैकेनिज्म फॉर द क्वांटिटेटिव थ्योरी? देखो इसमें अल्फ्रेड वेगनर, ऑर्थोरम्स,
ये होगा, ऑर्थोरम्स होगा, ये होगा, ठीक है। ये आपका 1930 में समथिंग प्रपोज किए थे, एक थ्योरी प्रपोज किए थे, ठीक है। ठीक है, देखो इसमें दिया एक्सप्लेनेशन दिया गया। ऑर्थोरम्स, अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, प्रपोज द थ्योरी ऑफ मेंटल कन्वेंशनल विद द प्रोवाइड द मैकेनिज्म। ये 1930 में दिए थे, ठीक है, याद रहेगा। देखो पीडीएफ चाहिए तो हम पहले बताए थे, टेलीग्राम चैनल में हमको बोलना पड़ेगा, आपको पहले कमेंट करना होगा, उसके बाद हम देंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच द कॉन्टिनेंट मूव। व्हाट इज द टर्म फॉर प्रपोज बाय विच द कॉन्टिनेंट मूव। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ऑप्शन बहुत नीचे दिया गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिया सबसे पहले, उसके बाद दिया गया है प्लेट टेक्टोनिक, मेंटल कन्वेंशन, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। भाई इसका सीधा सा आंसर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेन नहीं करे, देखो ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इजी क्वेश्चन था इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर स्टडी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एज ए रिकॉर्डेड रॉक्स। देखो इसके बारे में पहले बताया, पेलियो मैग्नेटिज्म होगा भाई, अर्थ के भाई मैग्नेटिक फील्ड पास्ट में क्या था, इसका क्या सेडिमेंट था, क्या मिनरल्स, इसके जाने के लिए पहले मैग्नेटिज्म का स्टडी करना पड़ता है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है कि नहीं, तो यही लास्ट क्वेश्चन है। देखो व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच न्यू ओशनिक क्रस्ट क्रिएटेड एट द मिड ओशनिक रीज। देखो ये बहुत, मिड ओशनिक रीज क्या होता है, देखो मिड ओशनिक रीज हम बता देते, छोटा सा बताएंगे, बेसी ज्ञान नहीं देंगे, ठीक है ना। देखो सपोज ये सम ओशनिक क्रस्ट, पता है ना, दो तरह का क्रस्ट होता है, ऐसे क्रस्ट में एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक ओशनिक क्रस्ट होता है, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट क्या होता है पता है, ये सोचो ये समुद्र है, ठीक है, ये 10 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। नीचे ही एस्टोनोस्फीयर हो जाता है। कौन सा पेयर होता है, एस्टोनोस्फीयर, याद ये लिखता हो, ठीक है ना। आप देखो मेरे पास तो भाई डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो पढ़ा नहीं पा रहे उतना बढ़िया से, मोबाइले में पढ़ा रहे हैं, तो इसी में पढ़िए, क्या बोले। और देखो पानी कलर ना पीला पीला कर दे रहे हैं, ठीक है ना, समझने के लिए। देखो पीला कलर का पानी होता नहीं, नीला कलर का होता है। अब क्या बोले, देखो अब देखिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ना, बड़ी बड़का होता है, इससे बड़का होगा, ये 100 किलोमीटर हो जाएगा इसे करके। तो इधर से लावा निकलना, जो मैग्मा होता है, निकलने के लिए तनी मनी दूर लगेगा, बहुत देर लगेगा, तो क्या करता है ना वो इधर ही निकल जाता है, ये 10 किलोमीटर इधर से निकल जाएगा। अब इधर से फट के निकलेगा, ठीक है ना, विस्कस लावा एगो पूरा एगो आइलैंड बना देगा, ठीक है ना। ये क्या दिया, व्हाट इज द टर्म प्रपोज फॉर द न्यू ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, एट द मिड ओशनिक रीज। अब एगो नया एगो क्रस्ट बना देगा, ठीक है ना, ऐसे करके आके। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है, को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए देखिए, ये क्रस्ट बताया उसने, क्रस्ट नीचे ना ऐसे करके घूरेगा, ऐसे करके लावा है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के कारण ऐसे ऐसे करके जो लावा ऐसे उबलता रहता है, ऐसे करके, और इधर इधर धक्का मारेगा, इधर धक्का मारेगा, इधर धक्का मारेगा, धीरे धीरे छेद करते करते ना एकदम फोर फाड़ देगा, एगो नया क्रस्ट का निर्माण कर देगा। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसलिए होता है, ठीक है। तनी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि नहीं, देख लेता हूँ, हमारा पीडीएफ में है। देखो सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज द प्रोसेस बाय विच ओशनिक रीज क्रिएटेड एट द मिड ओशनिक रीज व्हिच प्रोवाइड द एविडेंस फॉर द कॉन्टिनेंटल डीप थ्योरी। देखो ठीक है, चलो आज के लिए लगता है इतना ही क्वेश्चन था। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों भाई वीडियो देखने के लिए, अगर देखो यहाँ तक, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वोल्केनो इरप्शन का क्वेश्चन लेकर, ठीक है।